हेलो दोस्तों, मैं संजीत कुमार आपके अपने YouTube चैनल सनी सर क्लास 12 पर आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए दोस्तों, आपका लेसन 1 जो है फिजिक्स का वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। अब उसमें जो है कुछ न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ देता है। तो वो न्यूमेरिकल मैं आपको बताने वाला हूं जो कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ देता है। और इसके अलावा मैं आप लोग से एक बात पूछना चाहता हूं कि देखिए, जैसे मैं चैप्टर वाइज आपको इस तरह से पढ़ा रहा हूं कि आपका एक भी टॉपिक नहीं छूट रहा है और एक भी ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं छूट रहा है। यदि आप लोग का अनुमति होगा तो मैं हर लेसन का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है उसको भी अभी से आपको बताते चलूँगा, और साथ में आपका ऑब्जेक्टिव का टेस्ट भी ले लूँगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बता दूँगा। क्योंकि एक लेसन में जैसे बहुत कुछ होता है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने से आपका जैसे तैयारी अभी से होते चलेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बता देंगे टोटल, तो चैप्टर वाइज, ताकि आपका एक समय साल भर आते आते में आपका पूरा जैसे कंप्लीट तैयारी हो जाएगा। आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा और हम आपको दिक्कत होने भी नहीं देंगे, बशर्ते कि आप अपना दिक्कत बता दीजिएगा। तो चलिए आज हम कुछ क्वेश्चन के बारे में जिक्र करते हैं। देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हम बोल दे रहे हैं, लिखने में थोड़ा समय लगता है, जैसे वीडियो लंबा हो जाता है। क्वेश्चन पहला है कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला बल का मान कितना गुना हो जाएगा। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला बल का मान कितना गुना हो जाएगा। तो देखिए, इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो बल का सूत्र होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा में R²। तो मान लेते हैं कि एक आवेश यहाँ पर Q1 है, दूसरा आवेश यहाँ पर Q2 है और दोनों के बीच की दूरी R है। देखिए, जब आवेश नज़दीक नज़दीक होता है तब बल ज़्यादा लगता है, आवेश दूर होता है तब बल कम लगता है। तो ये तो हमको पता चल गया कि दूरी को आधा किया जाएगा तो बल पहले से ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन कितना ज़्यादा होगा उसके लिए देखिए बनाते हैं। तो पहले तो ये लिख लेंगे और फार्मूला लिख लेंगे। अब लिखेंगे कि दूरी को आधा करने पर, क्या, दूरी को आधा करने पर, तो दूरी को आधा करने पर नया दूरी कितना होगा। तो आपका नया दूरी हो जाएगा R' बराबर पहिलका दूरी का आधा। जैसे मान लीजिए कि पहले है 20, तो उसको आधा कीजिएगा तो 10 हो जाएगा। तो 10 के लिए सिंबल हो गया R', 20 के लिए देखिए R/2 हो जाएगा। नहीं समझे, जैसे मान लीजिए कि 20 पहले था तो उसका आधा कितना होगा, 20/2 होगा। तो 20/2 का मान कितना आएगा, 10 आएगा। तो 10 के लिए अलग सिंबल होगा, 10 के लिए R' होगा, ये R है, बटा में 2 है। ठीक, अब देखिए तो नया बल कितना होगा, तो इसको हम लिख देंगे नया बल। नया बल लिख देते हैं F' बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 इंटू Q2 बटा में R नहीं लिखेंगे, R' का स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि नया दूरी कितना है, R' है। तो F' बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 को छोड़ दीजिए और Q देखिए R' का वैल्यू कितना है, R/2 है। तो यहाँ पर रख दीजिए आप R/2 है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो F' बराबर का हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और Q1 इंटू Q2 बटा में R²/4। अब देखिए 4 जो है पलट करके ऊपर चला जाएगा, तो इस प्रकार से हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 इंटू Q2 बटा में R², आपका 4 ऊपर चला जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इतना जो है ना, ये वाला जिसको हम घेरे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 बटा में R², इसके बराबर देखिए यहाँ ऊपर में कितना है, F है। तो हम लोग क्या कर देंगे कि उसकी जगह पे F पुट कर देंगे। तो F है गुना 4, यानी कि नया बल कितना हो जाएगा, नया बल जो F' है उसका जो मान है पहले वाला बल का 4 गुना हो गया। देखिए नया बल F' जो है ना, वो प्रारंभिक बल का कितना हो गया, 4 गुना होगा। तो लास्ट में लिख देते हैं कि अतः नया बल प्रारंभिक बल का 4 गुना हो जाएगा। यही आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है, आपका सब्जेक्टिव में नहीं आता है। अब देखिए एक दूसरा क्वेश्चन है, इसी में पूछते हैं। दूसरा क्वेश्चन पहले इसको हम मिटा देते हैं, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी को 2 गुना कर दिया जाए, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी को 2 गुना कर दिया जाए तो नया बल का मान कितना होगा।
या बल का मान कितना गुना हो जाएगा। तो देखिए दूरी जब बढ़ेगा तो बल का मान घटेगा, तो जाहिर सी बात है कि इसमें पता चल रहा है कि बल घटने वाला है। तो देखिए इसके लिए पहले तो फार्मूला जो है F बराबर लिख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या Q1 इंटू Q2 बटा में R²। अब देखिए दूरी को हम लोग 2 गुना करेंगे तो नया दूरी कितना हो जाएगा, वहाँ लिख दिया जाता है कि दूरी को 2 गुना करने पर नया दूरी बराबर क्या हो जाएगा, नया दूरी आपका हो जाएगा R' बराबर 2R हो जाएगा। इसलिए नया बल कितना हो जाएगा, तो नया बल आपका हो जाएगा F' बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 इंटू Q2 बटा में R' का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या कीजिए ना कि R' का मान रख दीजिए। R' का आपका मान कितना है, तो Q1 इंटू Q2 पहले लिख दीजिए। R' का मान कितना हो जाएगा 2R हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए F' बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और Q1 इंटू Q2 बटा में 2R के स्क्वायर कितना हो जाएगा जी 4R² होगा। अब देखिए यहाँ पर मेन काम किया जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 इंटू Q2 बटा में R² गुना 1/4। अब देखिए दोस्तों इतना का जो मान है ना वो किसके बराबर है, तो इसका जो मान है देखिए F के बराबर है। तो क्या लिख देंगे कि F' बराबर F गुना 1/4। कहने का मतलब है कि जो नया बल का मान है वो प्रारंभिक बल का 1/4 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि यदि शुरू में बल होगा 16 न्यूटन ना, तो उसका 1/4 कितना हो जाएगा 4 न्यूटन हो जाएगा। तो नया बल का मान जो है पहले से 1/4 हो जाएगा। तो लास्ट में अतः करके लिख सकते हैं कि अतः नए बल का मान प्रारंभिक बल का 1/4 हो जाएगा। अब देखिए दूसरा इसी पर क्वेश्चन बताते हैं कि मान के चलिए कि 2 आवेश है Q1 और एक है Q1 एक है Q2 और दोनों के बीच में जो लगने वाला बल है मान के चलिए कि 36 न्यूटन है। ठीक, 2 आवेश है, दोनों के बीच की दूरी कितना है, सॉरी दोनों के बीच में लगने वाला बल कितना है 36 न्यूटन है। यदि हम क्या करते हैं कि दोनों के बीच के दूरी को 1/3 कम कर देते हैं, कितना 1/3 कम कर देते हैं, तो नया बल कितना होगा। तो देखिए फार्मूला सबसे पहले लिख लीजिएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 इंटू Q2 बटा में R²। आप दूरी को 1/3 करेंगे हम लोग तो लिख देते हैं कि दूरी को 1/3 करने पर नया दूरी कितना हो जाएगा। तो नया दूरी जो है आपका पहले वाला जो दूरी है ना उसका R/3 हो जाएगा। तो देखिए अब नया बल हम लोग लिखेंगे तो नया बल कितना आपका हो जाएगा F' बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 इंटू Q2 बटा में R' का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या कीजिए यहाँ से कि F' बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 इंटू Q2 इसको लिख दीजिए आप R/3। ठीक, हम दूरी को 1/3 कहे थे ना, तो दूरी को जब 1/3 कीजिएगा तो बल का मान बढ़ेगा। तो देखिए डायरेक्टली लिख देते हैं इसको, यहाँ पर हो जाएगा F' बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और Q1 इंटू Q2 बटा में R² यह छूट गया है बटा में 9, तो 9 आपका ऊपर चल जाएगा। तो F' बराबर देखिए इसको आगे लिख देते हैं हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 इंटू Q2 बटा में R² गुना में 9। अब देखिए इतना जो है इसका मान कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, तो यहाँ पर देखिए F का मान दिया हुआ था 36 न्यूटन, तो हम नहीं लिखे हैं, आप छोड़ दिए थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 इंटू Q2 बटा में R² आपका था। और तो देखिए इतना का जो मान है यहाँ थोड़ा घिमिया गया जी। इसको देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे E जो है 36 न्यूटन बराबर क्या है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 इंटू Q2 बटा में R² है। ठीक ना, अब देखिए इतना के जो मान है वो किसके बराबर है 36 न्यूटन के बराबर है। तो इसकी जगह आप क्या रख देंगे 36 न्यूटन रख देंगे, तो 36 गुना 9, तो 36 से इसमें 9 गुना कर दीजिए, 9 छके 54 के 4। ठीक, 9 तिया 27 और इसको 9 तिया 27 भी आप कह सकते हैं। 9 तिया 27 हो जाएगा, 27 में 5 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 27 में 5 जोड़िएगा तो 32 हो जाएगा। यानी कि आपका कितना नया बल हो जाएगा, तो नया बल हो जाएगा 324 न्यूटन हो जाएगा। इस प्रकार के बहुत सारे और भी क्वेश्चन हैं, चलिए बनाते हैं इसको। इसके बाद देखिए और क्वेश्चन है कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक वस्तु है A, कोई वस्तु क्या है,
कोई वस्तु एक ए है और इससे हम क्या करते हैं कि 500 इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। कितना? 500 से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। क्वेश्चन क्या होगा कि किसी वस्तु ए से 500 इलेक्ट्रॉन निकाल लेने पर उस पर कितना आवेश उत्पन्न होगा। देखिए, जिस वस्तु से आवेश इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है उस पर धन आवेश उत्पन्न होता है, तो इसलिए वस्तु ए पर जो भी आवेश उत्पन्न होगा वो धन आवेश उत्पन्न होगा। तब पूछ रहा है कि इस पर आवेश का मान कितना होगा। तो देखिए, एन का मान दिया हुआ है कितना? 500 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। तो हम लोग क्या कर देंगे कि एन का मान लिख लेंगे। हमको क्या निकालना है? आवेश निकालना है। तो आवेश निकालने का देखिए को फॉर्मूला बताए थे आपको, Q बराबर एन ई। तो Q बराबर एन का वैल्यू 500 है और ई का वैल्यू 1.6 × 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। इसको क्या कर दीजिए कि गुना कर दीजिए। गुना कीजिएगा तो देखिए पहले 5 से 16 में गुना कीजिए तो 80 हो जाएगा। ठीक, इस पर 2 जीरो है तो इसको बैठा दीजिए इस पर, गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। देखिए 0.1 अंक के बाद है तो यहाँ बैठा दीजिए तो हो जाएगा Q बराबर 800 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। इसको यदि और आप हल करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा। Q बराबर हो जाएगा से 800 का मतलब क्या होता है? 8 गुना 100 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम है। 100 मतलब 10 के पावर 2, 19 में से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8 गुना 10 के पावर माइनस 17 कूलम आपका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन तो आप समझ ही गए थे कि यदि किसी वस्तु ए से 500 इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया जाता है तो उस पर कितना आवेश उत्पन्न होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, जैसे क्वेश्चन है कि 2.4 गुना 10 के पावर माइनस 18 कूलम आवेश में 2.4 गुना 10 के पावर माइनस 18 कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। क्वेश्चन समझ गए? 2.4 गुना 10 के पावर माइनस 18 कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। कहने का मतलब है कि कितना इलेक्ट्रॉन मिल करके इतना आवेश का निर्माण करता है। तो क्वेश्चन में देखिए Q का मान दिया हुआ है कितना? 2.4 गुना 10 के पावर माइनस 18 कूलम। हमको क्या निकालना है? N ज्ञात करना है। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या कि Q बराबर होता है NE। तो देखिए N बराबर क्या हो जाएगा? Q बटा E हो जाएगा। अब क्या कीजिए कि इसका मान रख दीजिए तो N बराबर क्या हो जाएगा? Q का वैल्यू आपका दिया है 2.4 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम दिया हुआ है। सॉरी 19 नहीं, 18 यहाँ पर है और यहाँ पर है आपका 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम है। कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। तो N बराबर कितना बचेगा? 24/16 गुना 10 के पावर माइनस 18। ये ऊपर जाएगा तो आपका पावर पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए इसको काट दीजिए आप लोग, 8 से काटिएगा 2 बार में, इसको 8 से काटिएगा 3 बार में। तो N बराबर क्या हो जाएगा? 3/2 गुना में 10। देखिए 19 में से 18 घटेगा तो 10 बचेगा। 10 से इसको 10 को काट दीजिए कितना बार में? 5 बार में। तो N बराबर कितना हो गया? 15 इलेक्ट्रॉन हो गया। कहने का मतलब है कि इतना कूलम जो आवेश आपका बनाया है 2.4 गुना 10 के पावर माइनस 18 कूलम आवेश, तो कितना इलेक्ट्रॉन मिल करके बनाया है? तो ये आपको बनाया है 15 इलेक्ट्रॉन मिल करके। ठीक, तो यह भी आपका संभव हो गया। अब देखिए और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, लेकिन जितना हम बताएं ना आपको तो उसी टाइप का पूछता है। हम आपसे क्या पूछे हैं कि बस आप लोग ये बताइए कि आपको क्या हम हर चैप्टर का जो मेन क्वेश्चन है वो हम आपको बताते चलें, क्योंकि आप ही लोग का सुविधा होगा। तो कहिएगा तो कमेंट में, तो हम अगला वीडियो में बना करके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को बता देते हैं। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव एक दिन टेस्ट ले लेते हैं आप लोग का तैयारी करवा करके किसी दिन। इसके लिए हम आपको एक पोस्ट अपलोड कर देंगे, उसमें आप लोग कमेंट कीजिएगा टेस्ट के लिए, ताकि हम आप लोग का ऑनलाइन टेस्ट ले सके। ठीक, तो चलिए इसी वीडियो के साथ जय हिंद जय भारत दोस्तों।